नमस्कार, मैं हूं नीलू। खबरें दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं करती हूं खबरों की शुरुआत और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और इस वक्त सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गौशाला में वक्त भी बिताया है। सीएम योगी गायों को दुलारते हुए दिखाई दिए हैं, तो पूजा अर्चना करते हुए गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी दिखाई दिए। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ करते सीएम योगी दिखाई दिए। इसके अलावा योगी ने गायों को गौशाला में पहुंचे, गायों को दुलारा, प्यार किया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब 7वां चरण का मतदान संपन्न हो गया है, रिजल्ट आने का इंतजार है और इस बीच समय निकालकर गोरखपुर में इस वक्त सीएम है। वहां पर गोरक्षनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की है। पूजा पाठ जो रोजाना उनका एक तरह से नियम है, दिनचर्या है, और उसे करने के बाद गौशाला भी पहुंचे हैं, क्योंकि गौशाला भी है परिसर में। वहां पर गायों को चारा खिलाया है, दुलारा है। तो ये मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले गोरक्षनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और वहां पर गायों को चारा खिलाया है, दुलारा है। तो एक दिनचर्या मुख्यमंत्री की 7वां चरण अब उत्तर प्रदेश के संपन्न हो गए हैं और 7 चरणों में जिस तरह से कल एग्जिट पोल भी आया और उसमें यही कहा गया कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उत्साह बहुत ज्यादा है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। और आज सुबह ये तस्वीरें हमने देखी, गोरक्षनाथ पीठ में पूजा अर्चना करते सीएम योगी दिखाई दिए। इसके अलावा जब वहां पर रहते हैं तो गौशाला जाते हैं, वहां पर गायों को चारा खिलाया, दुलारा। तो एक दिनचर्या के तौर पर मुख्यमंत्री का ये देखने को मिला। हालांकि अभी नतीजों का इंतजार है और उसका इंतजार 10 मार्च तक करना होगा। और उत्तर प्रदेश महासंग्राम में अब नतीजों की बारी है और इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। नतीजों से पहले तमाम चुनाव एजेंसियों ने वोटर्स से बात कर नतीजों के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश की है। तो ये तमाम एजेंसियों के सर्वे हैं जो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी बहुमत पाती दिखाई दे रही है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 250 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 134 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरे दलों की अगर बात की जाए तो बीएसपी को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। तो एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में, जिस तरह से 2017 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, एग्जिट पोल कुछ इसी तरह का इशारा कर रही है 2022 के लिए, जो कि बीजेपी के लिए एक खुशी की खबर कही जा सकती है। तो न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल में 250 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं और समाजवादी पार्टी जो कि जीत का दावा, और 10 बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 250 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एसपी को 134 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल, जिसके बाद ये तमाम बातें निकलकर सामने आई, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। और बीजेपी नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों को देखते हुए जनता ने पहले ही बीजेपी की वापसी का मन बना लिया था। इससे जब इलेक्शन शुरू हुआ था, उससे पहले ही पूरा देश जानता था कि डबल इंजन की सरकार के जो काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसके वजह से पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटों से जिताकर फिर से स्थापित उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं। और वहीं एग्जिट पोल के अनुमान को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि इस पर यकीन नहीं करते। 10 मार्च को जनता का असली फैसला आने वाला है। एग्जिट पोल नहीं देता हूं मैं, तो अब वास्तविक तो पोल 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, वही अब असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछा उसी, यहाँ तक आईबी वालों से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए। तो जिसके फेवर में एग्जिट पोल नहीं आता वो इसी तरह के बयान देते दिखाई देते हैं। और एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से सीएम बनेंगे। प्रदेश की
जालिम सरकार के खिलाफ जनता ने मतदान किया है। प्रदेश में सत्य और न्याय की जीत होगी। समाजवादी पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी 10 मार्च को प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जनता परिवर्तन और बदलाव का मन बना चुकी थी और 10 मार्च को प्रदेश में निश्चित रूप से परिवर्तन और बदलाव होगा। और एसपी नेता इमरान मसूद ने एग्जिट पोल के सर्वे को ही खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 10 तारीख को एसपी की सरकार बनने का उन्होंने एक बार फिर से दावा कर दिया है। इन सर्वे का कोई मायने नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की आबादी 18 करोड़ है और इनका जो एक ने दिखाया कि उसने सैंपल साइज 1 लाख वोट 1 लाख लोगों से बात की है। 18 करोड़ लोगों के विचार को आप 1 लाख लोगों के से कैसे तोल सकते हो? सबसे पहले यही सब गलत है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन की सुनामी है। पहले दूसरे चुनाव में जो चरण में चुनाव हुए हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में पहले ही झटके में तिनके की तरह उड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बोलने का काम कर रही है, 10 तारीख को सब बेनकाब हो जाएंगे। अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से अधिक सीटें जीतकर गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये 10 तारीख को साफ। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। 1931 में जातिवार जनगणना हुई। हम लोगों ने जनता के बीच में कहा कि हम 6 महीने में जातिवार जनगणना करा देंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे। पहला मुद्दा। दूसरा, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जिसको हम घरेलू बिजली कहते हैं। गरीब अमीर सब लोग तैयार हैं घरेलू बिजली फ्री लेने के लिए। तीसरा, गरीबों का इलाज फ्री में देंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे। और चौथा, 5वां सबसे बड़ा मुद्दा है योगी जी मोदी जी का ललका साड़। 10 मार्च को क्या हो रहा है? 10 मार्च को क्या? 10 मार्च को 2 गाना बजेगा। सवेरे 9 बजे बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में, और 10 मार्च को बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। तो सब अपने अपने अंदाज में ही जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार बन रही है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन तमाम एजेंसियां बीजेपी की सरकार बनाती नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में भी कमल खिलता दिखाई दे रहा है, यानी उत्तराखंड में भी बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की 35 सीटें, तो हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस को 31 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर से पहाड़ में कमल खिलने वाला है। इस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं। तो एग्जिट पोल के मुताबिक, न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल, उसके मुताबिक 35 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस को 31 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। और एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। देखिए, सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो ये एग्जिट पोल जो आया है वो बीजेपी के लिए तो उत्साहवर्धक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार इस एग्जिट पोल में बनती दिखाई दे रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस की प्रायोजक